हम इतना ही बोलना चाहिए कि घर की जो महिलाएं हैं, जो घर में सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहना है, बाहर बहुत सारी आप लोगों को मतलब काम है, बहुत सारे आप लोगों को ऑफर मिल रहा है, बहुत सारे, जैसे हम अपने आप को भी समय देना चाहिए और बाहर में भी थोड़ा सा निकल के समय देना चाहिए। जैसे हम ही जैसे एक कराटे क्लास ज्वाइन करके बहुत सारा चीज को हम जाने सीखे, कुछ बच्चों को भी हम खुद प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी खुद निकलिए, अपने आप को भी कुछ समय दीजिए और आगे और बढ़ने के लिए सभी महिलाओं को आप लोग कुछ उन लोगों को शिक्षा दे सकते हैं और कुछ बातें बोल भी सकते हैं कि नहीं आप लोग भी ये चीज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सुजाता जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप लोग कराटे क्लास आप लोगों ने ज्वाइन किया है, लगभग कितने महीने का अंतर था श्रुति आपका और मम्मी का? सर लगभग 3-4 महीने का अंतर था हमारे बीच में। अच्छा, पहले आप क्लास ज्वाइन की, जी सर। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, ये बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। दूसरी बात, जब मैंने देखा कि सर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मदर्स को भी, तो ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ मेरी माँ भी ये मतलब प्रैक्टिस कर रही हैं कराटे क्लास का, और वो मेरे लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट था कि एक डॉटर के साथ उसकी मम्मी भी कर रही हैं। और आप? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि कभी घर से ज़्यादा निकलने का मौका नहीं मिलता था और जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगे तो अपने आप एक बॉडी में चेंजेस भी आया, अपने आप का स्टेमिना भी बढ़ने लगा। दूसरा बार अच्छा लगने लगा कि जो सपना देखे थे कभी, जो कभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम लोग फिर से वो बचपन भी जी रहे हैं और अभी पूरा भी कर रहे हैं। और खुद का मतलब बेटी को भी वो मतलब प्रैक्टिस करवाना, खुद भी करना बच्चों के साथ, और इतने सारे जो बच्चे भी हैं जो हमारे दोस्त बन गए हैं, उन लोगों से कुछ अच्छा बात सीखना और उन लोगों को भी कुछ अच्छा बात सिखाना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो घर का सारा काम प्लस श्रुति जब स्कूल जाती होगी उसकी एक अलग से तैयारी, उसके बाद कराटे के लिए कैसे आप समय निकल पाते थे? हम भोर को 5 बजे उठ जाते हैं, उठ के फिर योगा क्लास करवाते हैं 1 घंटा, कुछ लेडीज को योगा प्रशिक्षण करवाते हैं उन लोगों को। फिर आके हम घर का काम खत्म करके फिर हम स्कूल अपना जाते हैं, हम बेटी को भी स्कूल भेज देते हैं। फिर आने के बाद फिर से घर का काम, फिर थोड़ा सा रेस्ट और खाना पीना करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर हम कराटे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। फिर रेगुलर का ऐसे हम लोगों का रूटीन रहता है। हम लोग मोहभंडा ग्राउंड में कराटे प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभार हम लोगों का जो पावड़ा मैदान है वहाँ पर भी कर लेते हैं। टीचर आपके कौन है, ट्रेनर? टीचर सेंसी मनोहर बारिक एंड सेंसी मिष्टू रानी दे। यादगार था कि हाँ, माँ बेटी दोनों का टूर्नामेंट मतलब हम लोग का फाइट हुआ था, वो बहुत यादगार है। अच्छा, आप लोग दोनों का फाइट हुआ था? हाँ हाँ। अच्छा, वो दोनों का जो फाइट हुआ था वो कभी भूल नहीं सकता, सच में बहुत यादगार है। तो जब आप मदर के साथ जब आप रिंग में होंगी तो उस समय क्या फीलिंग था आपका? सर पहली बात तो ये थी कि मेरे दिमाग में ये चलता था कि मम्मा मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनके ऊपर मतलब किक्स अप्लाई करूं कि नहीं करूं। फिर पीछे से आवाज़ लगती है सर की कि बेटा ये रिंग है, इसके अंदर कोई भी आगे पीछे चाचा बेटा मम्मी कुछ भी नहीं देखा जाता है, ये आपके ओपोनेंट है, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। और मैं फेस करूं, इसीलिए सर ने मुझे मम्मी के साथ ये अपॉर्चुनिटी दी थी। तो उसमें फाइनली जीत किसकी हुई मैडम, दोनों में? जीत तो बेटी की हुई। माँ तो माँ ही होती है, थोड़ा सा नरम हो ही जाती है। अच्छा। तो फिर फर्स्ट टूर्नामेंट मेरा था कोलकाता में, जो हम लोग बेटी का भी था, जो उसमें हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो उसके बाद फिर कभी ऐसा मौका आया कि आप और बेटी फिर से रिंग में हो? दोनों का ऐसे प्रैक्टिस चलता है, लेकिन हाँ कभी फाइट नहीं की। और हम चाहते हैं कि वो करे, और जो चीज हम खुद नहीं कर पाए तो हम चाहते हैं बेटी करे, और उसके लिए हम कड़ी मेहनत भी करेंगे कि वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम खुद उसके पीछे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम जो हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत कोई बोलते हैं ना कि आप ये कर आप घर संभालिए, ये कीजिए, बहुत कोई आपको पीछे धकेलते हैं, बहुत कोई पीछे आपको ये करते हैं, लेकिन हाँ कोई मतलब बोलता नहीं है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं। लेकिन ये चीज को मतलब नजरअंदाज करना है,
आपको आगे बढ़ना है। और हम बहुत कुछ फेस किए हैं, लेकिन हम लोग दोनों ही डटे रहे, और कम से कम हम लोगों का जो सेंसी हैं वो बहुत ही हेल्प किए हैं। और मेरी मम्मी और मेरी ससुर जी हैं जो बहुत ही हेल्प किए हैं कि नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप कीजिए, आप तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कीजिए। और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े और हम लोग कंप्लीट किए। हम लोग के घर के बगल में ही ये श्रेयांशु करके बच्चा है जो रविशंकर विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। तो उनको जब हम देखे कराटे ड्रेस में, फिर उनसे हम उनके पास गए, बात किए। उनसे कांटेक्ट करने के बाद वो बोले कि सर पावड़ा के मैदान में करवाते हैं, आप जाके इतना टाइम में आप बात कर सकते हैं। फिर बेटी को लेके हम गए, तब तो कोई साधन भी नहीं था कि कुछ गाड़ी हो, स्कूटी हो, कुछ नहीं था। ऐसे ही हम लोग जाके फिर बातचीत किए। फिर बात करने के बाद सर बोले कि ठीक है आप आ सकते हैं। फिर हम लोग जाके कंटिन्यू प्रैक्टिस किए। जब आपने क्लास ज्वाइन किया और जब आप लोग दोनों को ब्लैक बेल्ट मिला, उस समय श्रुति आपसे जानना चाहेंगे क्या फीलिंग था आपका? सर मेरी फीलिंग तो बहुत हाई लेवल की थी। लाइक इतनी मेहनत के बाद जिस चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पर, वो मतलब फाइनली अचीव करने के बाद एक अलग ही खुशी थी कि भाई मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई। और दूसरी बात, मम्मी के साथ अचीव करने की अलग खुशी थी। तो अभी भी आप लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे इक्विपमेंट्स हमारे पास रहते हैं। एज की हम बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग जगहों पर जाके, तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो हम घर पे भी खुद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाने से पहले खुद इंस्ट्रक्टर को स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके वो बच्चों को आगे सिखा पाएगा। फाइटिंग आपकी होती है घर में? हाँ जी सर, होता है, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई होगी जो घर में, जो आप पहली बार रिंग में आपकी आई होगी। जी। तो आप एक बात बताइए श्रुति कि आप चूंकि अभी क्लास 9 में हैं, एक लंबा सफर संत नंदलाल में आप पढ़ रही हैं, तो स्कूल का क्या सपोर्ट रहता है सब में आपका? स्कूल का तो हमारे फुल्ली सपोर्ट है, क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ जो आरडीसी कंप्लीट की हूँ। ये नेशनल लेवल की बात है जी। तो स्कूल से फुल्ली सपोर्ट रहता है कि बेटा आप जो भी करो अच्छे से करो, मेहनत करो। मतलब हमारे जो सीनियर्स है वही मेरे इंस्पिरेशन है, उन्हीं को देखते आई हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, उन्हीं से मुझे सपोर्ट मिली है। हमारे सर मैम, जो भी टीचर्स हैं, मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, हमेशा हमारे पीछे खड़े हैं हमारे पिलर्स बनकर, ताकि हम और आगे जाए और आसमान को छूकर आए। और जो न्यू दिल्ली में आप करेपा ग्राउंड में जो परेड आपका हुआ, जी सर। उसका थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर न्यू दिल्ली में 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को जो है करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री आते हैं, जिनके उपलक्ष्य, उस दिन के उपलक्ष्य पर हमारे प्रधानमंत्री रैली होता है, जिसपे मैं भी उस प्रधानमंत्री रैली के भाग में थी और मैंने मार्च किया। अच्छा, और क्या क्या हुआ और वहाँ प्रधानमंत्री के सामने आपका परेड आप लोगों का हुआ? जी सर, मैं प्रधानमंत्री के सामने से मार्च करते हुए गुजरी थी। तो उस समय कैसा आपको लगा जब आप? सर पहली बात तो प्रधानमंत्री को सामने से देखने का बहुत ही खुशी मिला कि सामने थे प्रधानमंत्री। आज तक हम टीवी, फोन में ही देखते आए हैं, सोशल मीडिया में देखते आए हैं, उनके बारे में अच्छी बातें सुना है, लेकिन सामने से कभी नहीं देखा था। दूसरी बात, सामने से देखा उनको, और तीसरी बात, हम उनके सामने से गुजर रहे हैं मार्च करते हुए, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मैंने बिल्कुल, आप सामने बैठे होंगे प्रधानमंत्री, आपके दिल को उन्होंने देखा। जी सर। सर मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमेशा घर पे छुप के डर के नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है, अपने पंखों को फैलाना है। हमेशा घर के कामों में उलझ के नहीं रहना है। आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर उस मंजिल मिलेगी, आपको जरूर। पहले हम जब ज्वाइन किए तो वैसे कोई मदर्स ज्वाइन नहीं किए थे, उसके बाद ही धीरे धीरे करके सब मदर्स लोग हमको जब देखे कि नहीं एक मम्मी ज्वाइन किए हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, फिर वो लोग ज्वाइन किए। तो अब कैसा लग रहा है जब काफी संख्या में मदर्स आप देख रहे होंगे? बहुत अच्छा होता है। उन लोगों के साथ टूर्नामेंट में हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, फाइटिंग भी होता है, फिर बाहर सेमिनार अटेंड करने जाते हैं। सुंदरबन गए थे हम लोग सेमिनार अटेंड करने के लिए, और योगा कैंप वगैरह हम लोग अटेंड किए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत सच में इसका अनुभव हम बता नहीं सकते। जब हम लोग को ब्लैक बेल्ट भी मिला, आंखों से पानी ऐसे आने लगा कि बोल नहीं सकते कि ये सपना हम लोग का पूरा हो गया।
और दूसरा बात अभी भी हम लोग प्रैक्टिस सिखा सके। जैसे अभी दुनिया में बहुत सारा रेप केस और चोरी चकारी बहुत कुछ हो रहा है, तो छेड़खानी हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो लेडीज घर में बैठे हैं वो बाहर निकलिए, निकल के कुछ नया चीज को सीखिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अपनी जो बच्चियों हो, बेटी हो या बेटे हो, बहुत कोई पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं ये कराटे सीख के क्या करेगी, लेकिन हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग सीखिए। सीखने से आपको इतना बॉडी तो आपका फिट रहेगा ही, लेकिन अपने आप को आप खुद प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट का जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसमें फिजिकल एजुकेशन में कराटे को भी शामिल किया जाना चाहिए? जरूर जरूर, वो तो करना ही चाहिए। हर स्कूल, हर कॉलेज में ये फिटनेस का ट्रेनिंग देना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन ये तो जो ये करना ही चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़कियां जब ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अपने आप को सेफ्टी फील नहीं करती हैं। अगर वो लोग ट्रेनिंग ले लेंगे तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे।